इंडियन स्पोर्ट्स सीन में एक शॉकिंग ट्विस्ट देखने को मिला है। बीएमजीसी 2025 के लिए क्वालिफाइड टीम ओरंगुटन को डिस्क्वालीफाई कर दिया गया है। आखिर क्यों और किस टूर्नामेंट से, आइए जानते हैं। CGC यानी कि चेन्नई स्पोर्ट्स ग्लोबल चैंपियनशिप एक मेजर बीजीएमआई टूर्नामेंट है जिसमें अभी टॉप इंडियन टीम्स कम्पीट कर रही है। इस टूर्नामेंट के सेमीफाइनल्स एंड लास्ट चांस क्वालिफायर्स ऑनलाइन एंड ग्रैंड फाइनल्स लैंड फॉर्मेट में खेले जाने वाले हैं। तो इसमें ये हुआ, इनिशियली ये टूर्नामेंट न्यूज ऑन मेटा पर खेले जाने वाला था, लेकिन ड्यू टू सम रीजंस ये पॉसिबल नहीं हो पाया, जिसके चलते बाद में टूर्नामेंट ऑर्गेनाइजर्स ने सभी टीम्स को बताया कि सेमीफाइनल्स और LCQ फेज ओल्ड जोन मेटा पर होंगे, जबकि सिर्फ ग्रैंड फाइनल्स न्यू जोन मेटा में खेले जाएंगे। टीम ओरंगुटन के लिए ये सिचुएशन कॉम्प्लिकेटेड थी क्योंकि उनके प्लेयर्स साइमल्टेनियसली PMGC 2025 के लिए भी प्रिपेयर कर रहे थे, जहां मैचेस न्यू जोन मेटा पर होने वाले हैं। PMGC 2025 भी बहुत बड़ा मेजर इवेंट है, ऊपर से ये टीम इंडिया को रिप्रेजेंट करने जाने वाली है, तो उनके लिए ये टूर्नामेंट में अच्छा परफॉर्म करना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ ओल्ड मेटा एंड न्यू मेटा पे बार बार स्विच करते रहने से उनके गेम प्ले में काफी इफेक्ट पड़ सकता है, जिस वजह से उनका इस टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट करना उनके गेम प्ले एंड ग्लोबल प्रिपरेशन के लिए क्रूशियल बन सकता है। ऐसे में ओरंगुटन इस टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट भी करती है। सेमीफाइनल्स के तीसरे दिन एक अनएक्सपेक्टेड मोमेंट आया जब ओरंगुटन के IGL आरू ने खुद अनाउंस किया कि उनकी टीम शायद स्काई स्पोर्ट्स लाइन में पार्टिसिपेट ना करे। उनका कहना था कि अब पूरा फोकस PMGC पर है, नए डिवाइसेस और ईयरफोन्स के साथ प्रैक्टिस शुरू हो चुकी है। उन्होंने ये भी कहा कि वो अपनी प्ले स्टाइल और माइंडसेट लॉबी स्विच करके कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहते। हाँ, क्वालिफाई उसी प्रैक्टिस के लिए जरूर खेलेंगे। अभी इस स्टेटमेंट को देखकर टूर्नामेंट ऑर्गेनाइजर स्काई स्पोर्ट्स की ओर से एक ऑफिशियल स्टेटमेंट आता है जिसमें कहा जाता है कि उन्हें इंडियन टीम्स पर गर्व है जो ग्लोबल स्टेज पर देश का नाम रोशन कर रही है। लेकिन एक फेयर और कॉम्पिटिटिव टूर्नामेंट तभी पॉसिबल है जब सभी टीम्स इक्वल कमिटमेंट और 100% एफर्ट के साथ खेले। OG ने इनवाइट एक्सेप्ट करते वक्त PMGC स्केड्यूल और मेटा चेंजेस दोनों के बारे में जानकारी रखी थी और पार्टिसिपेशन कंफर्म किया था। लेकिन जब डे 3 पर OG ने अपनी विड्रॉल अनाउंसमेंट करी तो स्काई स्पोर्ट्स ने उन्हें इमीडिएटली डिस्क्वालीफाई कर दिया ताकि टूर्नामेंट की इंटीग्रिटी और फेयरनेस मेंटेन रहे। इस अनाउंसमेंट के बाद ही स्काई स्पोर्ट्स के फाउंडर शिवानंदी ने अपनी तरफ से एक स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट दिया। उन्होंने कहा कि गवर्नमेंट पार्टनरशिप्स उनके लिए सबसे ऊपर है और CGC के बाद वो 2 बड़े स्टेट गवर्नमेंट के साथ भी काम करने वाले हैं, जहां ओरंगुटन के लिए कोई स्लॉट नहीं होगा। उन्होंने ये भी कहा कि चाहे BGMI हो, फ्री फायर मैक्स या कोई और टाइटल, एंड गोल वही रहेगा, नो स्लॉट फॉर ओरंगुटन। उनका कहना था कि टीम का इन्वाइट एक्सेप्ट करना उनका डिसीजन है, लेकिन एक्सेप्ट करने के बाद ऐसे पब्लिक कमेंट्स करना अनफेयर है जब 100 से ज्यादा टीम्स उस एक मौके का इंतजार कर रही थी। इसके जवाब में ओरंगुटन के ओनर यश भानुशाली ने अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि उनकी टीम CGC डिस्क्वालिफिकेशन को रिस्पेक्ट के साथ एक्सेप्ट करती है, लेकिन शिवानंदी को उन्होंने एक एब्सोल्यूट जोक कहा। यश ने कहा अगर उन्होंने अपने टूर्नामेंट्स को इंप्रूव करने में उतना टाइम लगाया होता तो ऐसी सिचुएशंस होती ही नहीं। और फिर उन्होंने कहा सी यू एट GC, लेट्स क्रिएट हिस्ट्री फॉर इंडिया। लेकिन बात यही खत्म नहीं हुई। यश ने और भी तीखे शब्दों में अपना गुस्सा जाहिर किया। उन्होंने कहा अगर स्लॉट्स इतने ही इंपॉर्टेंट है तो BMSD की टॉप 8 टीम्स उनके टूर्नामेंट में क्यों नहीं थी। उनका एग्जाम था कि स्काई स्पोर्ट्स को सिर्फ व्यूअरशिप की परवाह है, ई स्पोर्ट्स की कॉम्पिटिटिव इंटीग्रिटी की नहीं। उन्होंने कहा कि उनके टूर्नामेंट्स टाइम पर स्टार्ट नहीं होते, फैन फेवरेट टीम्स के लिए बायस्ड होता है और प्रोडक्शन क्वालिटी भी बहुत खराब है। यश ने सीधा उन्हें टारगेट करते हुए बोला सरकार के पैसे बर्बाद करना बंद करो और अपने टूर्नामेंट्स को सुधारो। और अंत में एक वार्निंग भी दी, मेरे प्लेयर्स और उनसे रिलेटेड कुछ कहना बंद करो, तुम्हारे बारे में कम्युनिटी में सब जानते हैं। कम्युनिटी अब इस इशू पर डिवाइडेड है। कुछ लोगों का कहना है कि OG का डिसीजन जस्टिफाइड था क्योंकि उनका फोकस PMGC जैसे ग्लोबल टूर्नामेंट पर होना चाहिए। दूसरी तरफ कई लोगों का मानना है कि अगर एक बार टूर्नामेंट एक्सेप्ट करके कंफर्मेशन दे दिया गया था तो मिड इवेंट विड्रॉवल करना अनफेयर है उन टीम्स के लिए जो पूरे डेडिकेशन के साथ खेल रही है। ये इंसिडेंट क्लियरली दिखाता है कि इंडियन स्पोर्ट्स इकोसिस्टम में बेटर कोऑर्डिनेशन और क्लैरिटी की कितनी जरूरत है। स्काई स्पोर्ट्स ने अपना स्टैंड मेंटेन करके टूर्नामेंट के फेयरनेस को प्रायोरिटी दी, जबकि ओरंगुटन ने अपनी इंटरनेशनल कमिटमेंट्स और लॉन्ग टर्म फोकस को इंपॉर्टेंस दी। अब इसमें सही कौन और गलत कौन, इसका फैसला हम आप पर छोड़ते हैं। कमेंट करके इस पर अपनी राय जरूर बताइए। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।